नमस्कार प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सब परिवार सहित कुशल मंगल मौज बहार में होंगे। प्यारे बहनों और भाइयों, एक बार की बात है, कबूतर का जोड़ा बड़े आनंद में रह रहा था। कुछ समय पश्चात उन्होंने महसूस किया कि हमारे इस घोंसले में कुछ अजीबोगरीब बदबू आ रही है। तो आपस में फैसला किया कि चलो देखते हैं, कहीं और बनाते हैं, शायद ये इंसानों की बस्ती है और यहाँ पे बदबू सस्ती है आजकल के जमाने में, तो चलो अपनी दुनिया में चला जाए। बहुत सारे कबूतर जहाँ रहा करते थे, उन्होंने वहां पर मुखिया से मिले, कहा भाई हमें भी थोड़ी सी जगह दो, हम भी रहते हैं। हाँ जी क्यों नहीं, आपका वेलकम है, स्वागत है। और दोनों ने बहुत ही सुंदर सा अपना घर बनाया, रहने लगे। कुछ दिनों के पश्चात वही स्मेल फिर आने लगी। फिर उन्होंने उस घर को फिर चेंज किया। ऐसे करते करते प्यारे साथियों, उन्होंने कई घर बनाए और छोड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो फिर वो उनका अपना एक सिस्टम होता है। पक्षियों का भी आपने देखा होगा, चींटियों को भी मुंह में मुंह लड़ाते देखा होगा, अपने से ज्यादा वजन उठाते देखा होगा, उनकी अपनी एक संगत, एक पंगत देखी होगी। तो इन्होंने भी कहा भाई हम भी अपने, जो हमारे में सबसे चतुर है, जो हमारा गुरुदेव कहलाने का हकदार है, जो हमारे आदरणीय हैं, उनसे जरा पूछते हैं चल करके, यार क्या चक्कर है, हम जहां भी होते हैं, जहां घर बनाते हैं, वही बदबू आती है। तो वो पहुंचे उनके पास, नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया दोनों ने, और जाकर के कहा भाई हमारे यहाँ बदबू बहुत आती है हमारे घरों में। उसने कहा अच्छा देखते हैं किस टाइप की बदबू है। वो आया, उनका जो बड़ा था, और देखा तो घुमा इधर उधर, चेक किया, बोला हाँ बदबू तो आ रही है। बोला ये कैसे जाएगी? बोला ये बदबू वास्तव में जब तुम घोंसले से बाहर होते हो, खुले आसमान में होते हो, मैदान में होते हो, उड़ रहे होते हो, तो उस समय पर आपको बदबू नहीं आती। वास्तव में प्यारे साथियों, ये आपके अपने शरीर की ही बदबू है। जब तक तुम अपने शरीर को शुद्ध नहीं करोगे, आपने देखा चिड़ियाएं भी नहाती हैं, तो जब तक उनको ठीक नहीं करोगे, झोपड़ी बदलने से कुछ नहीं होता। तो बाकायदा उन दोनों ने ध्यान दिया उसकी बातों पर, अपने आप को ठीक किया, स्नान वगैरह करके पुनः उसी झोपड़ी में रहने लगे। बोले बात तो ठीक है, बदबू तो हमारे अंदर से ही आ रही थी। प्यारे साथियों, छोटी सी स्टोरी है, अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखती है। आज हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे विचारों की जो बदबू है, हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। सासू को बहू से, बहू को सासू से, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, बच्चों को अपने माता पिता से, माता पिता को अपने बच्चों से, एक गृहिणी है उसको अड़ोस पड़ोस से, है ना, रिश्तेदार नातेदारों से, मतलब विचारों की बदबू आती है। अपने आप को सुपर समझते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत गहरी बात है। दूसरों के अंदर की बदबू जो आप सोच रहे हो, अगर आप अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें, अपने को निर्विकारी बनना शुरू कर दें, अपने को परोपकारी बनना शुरू कर दें, अपने को स्वच्छता की तरफ ले जाएं, प्योरिटी का स्तंभ बने, पवित्रता का स्तंभ बने, आप सद्विचारों को अपने अंदर उनकी खुशबू भरने लगे, तो ये संसार रूपी घोंसला हमें बहुत ही सुंदर लगने लगेगा प्यारे साथियों। इसलिए आज इस कहानी से हम बस यही सीखेंगे कि हम अपने पर काम करें, अपने पर वर्क करें, दूसरों को जो देखने का नजरिया है उस चश्मे को निकाल कर फेंक दें, नजदीक की नजर अपनी थोड़ी ठीक करें। कहावत भी है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो आपनो, मुझसो बुरा न कोई। प्यारे साथियों, आशा करता हूं ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर आई हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। और दिल में अगर वाह वाह की बात आ जाए
तो शेयर करना ना भी भूलें। चलिए पुनः मिलते हैं एक सुंदर सी स्टोरी के साथ। तब तक अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, नमस्कार।